हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 5 संस्कृत जिसका नाम है भारत महिमा। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। बाकी चैप्टर का हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे कि हमने चैप्टर 1 से 4 तक करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज भी करा रखा है, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में कोई आप लोगों को डाउट मिलता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है मौखिक, जिसमें आपसे पूछा गया है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में आपको उत्तर बोलना है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर बोलेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हिंदी अर्थों के साथ। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पहले आपको हिंदी अर्थ करके समझाएंगे, उसके बाद आपको आंसर समझाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है क, पहला का क, जिसमें पूछा गया है के गीतकानी गायंती, यानी कहने का मतलब है कि गीत कौन गाता है, गीत कौन गाता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? देवा। देवा का मतलब भगवान। भगवान क्या करता है? गीत गाता है। अगला क्वेश्चन है एसाम क प्रसन्ना, इससे कौन खुश है, इससे कौन खुश है। इसका आंसर क्या बनेगा? हरि। हरि का मतलब ही क्या होगा? भगवान ही होगा। यानी कि प्रसन्न कौन है? भगवान प्रसन्न है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इयम निर्मला मातृभूमि की दृशि आसीत। इसका मतलब हुआ, अगर इसका मतलब समझे, इयम का मतलब यह, यानी कहने का मतलब है कैसी है यह पवित्र भूमि, कैसी है यह पवित्र भूमि, ठीक है। पवित्र मातृभूमि भी कह सकते हैं। कैसी है यह पवित्र मातृभूमि। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? वत्सला। और वत्सला का मतलब क्या होता है? तो वत्सला का मतलब जब आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको समझाया गया इसका हिंदी कि वत्सला का मतलब होता है ममता मई, यानी हमारी भूमि कैसी है? तो ममता मई है। अब आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए पूछा गया है अस्मदीया भारतीया धारा कीदृशी आसीत। अस्मदीया भारतीया धारा कीदृशी आसीत। अस्मदीया का मतलब क्या होगा? तो अस्मदीया का मतलब होगा हमारा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का हिंदी अगर समझें तो इसका मतलब है कि हमारी जो भारतीय धारा है वो कैसी है। हमारी जो भारतीय धारा है, धारा को आप सुधार लेंगे, यहाँ पे धारा लिखा है, आप धारा कर लेंगे। तो हमारी जो भारतीय धारा है वो कैसी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? विशाला। यानी हमारी जो भारतीय धारा है वो विशाल है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है अंगा में कि अस्माभि सदा किम पूजनीयम। इसका मतलब अगर समझे, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, यानी कहने का मतलब है कि हमें सदैव किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें सदैव किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा भारतम, यानी भारत की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट जो मौखिक था हमने इसका आंसर लिख लिया, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो आता है आपके बुक में वो पूछा गया है स्व मातृभूमि विषय दो वाक्य वदत, यानी कहने का मतलब है कि आप अपनी मातृभूमि के विषय में दो वाक्य बोलें। तो हम लोग यहाँ पे बोल लेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में लिखा गया है मम मातृभूमि वत्सला आसीत, यानी हमारी जो या मेरा जो मातृभूमि है वो ममता मई है। अगला है अस्माकम भारत भूमि सदा पूजनीय आस्ति, यानी इसका मतलब हो गया कि जो हमारी भूमि है वो सदैव पूजनीय है, ठीक है। हमारी जो मातृभूमि है या भारत भूमि है वो क्या है? सदैव पूजनीय है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो मौखिक था क्वेश्चन, आपने सारे मौखिक क्वेश्चंस को कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन लिखित का आता है। तो लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको एक पद में ही उत्तर देने हैं। एक पदेन उत्तरम वदत लिखत, यानी एक पद में आप उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवा कानी गायंती, यानी कहने का मतलब है कि देवा यानी भगवान क्या गाता है।
ठीक है, क्या है, देवता क्या गाते हैं या भगवान क्या गाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी देखिए हम यहाँ पे आपको समझाएं और इसका मतलब आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या दिया गया है, गीत गानी, यानी भगवान या देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनः कीदृशम जन्म लब्धम, यानी लोगों को किस प्रकार का जन्म मिला है या लोगों को किस प्रकार का जन्म प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर मिलेगा मुकुंद सेवपाइकम। अब मुकुंद सेवपाइकम का मतलब क्या होता है, श्री हरि सेवा की, श्री हरि की सेवा के योग्य, यानी कि लोगों को जन्म कैसा चाहिए या लोगों को जन्म किस प्रकार का चाहिए, तो उसको चाहिए श्री हरि की सेवा के योग्य चाहिए। यानी जो मनुष्य या जो पुरुष जन्म लेता है उसे श्री हरि की सेवा करनी चाहिए और वो श्री हरि के सेवा के योग्य होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशाला धारा क, यानी विशाल धारा या विशाल धार किसकी है, विशाल धार किसकी है। तो इसका उत्तर बनेगा भारतीय, यानी भारत की। ठीक है, अगला है, जगत गौरवम किम वर्तते, यानी इसका मतलब अगर हम समझें कि संसार की महिमा क्या है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, जगत गौरवम किम वर्तते, यानी जगत या जगत का मतलब क्या होगा, संसार, और गौरवम का मतलब महिमा, यानी जगत में संसार की महिमा क्या है। तो इसका उत्तर बनेगा भारत, यानी संसार की महिमा क्या है, भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समेषाम जनानाम कः भवेत्, समेषाम जनानाम कः भवेत्, इसका मतलब हो गया कि सभी लोगों के साथ क्या होना चाहिए, सभी लोगों के साथ क्या होना चाहिए या सभी लोगों में क्या होना चाहिए। समेषाम जनानाम कः भवेत्, सभी लोगों में क्या होना चाहिए, इसका आंसर बनेगा देशभक्ति, यानी सभी लोगों में, सभी लोगों में या भारतवासी में क्या होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं या देने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कहता है, अस्माकम भारतीय धारा की दृशित आसित, यानी हमारी जो, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो भारतीय धारा है वो कैसी है। ठीक है, हमारी जो भारतीय धारा है वो कैसी है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, अस्माकम भारतीय धारा विशालम अस्ति, यानी हमारी जो भारतीय धारा है वो क्या है, बहुत बड़ी है या विशाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है भारतीय धारा कै का भी च सेविता, यानी भारतीय धारा को कौन कौन सेवता है या कौन कौन सेवा प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय धारा को कौन कौन सेवा प्रदान करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो देखिए आंसर में हमने यहाँ पे लिखा है, भारतीय धारा सागरे, ठीक है, भारतीय धारा सागरे वने पर्वते निर्झरे च सेविता, यानी भारतीय धारा को सागर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो महासागर वगैरह हैं उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, भारतीय धारा सागरे वने पर्वते निर्झरे च सेविता, यानी भारतीय धारा को सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा, इन सभी के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना किम बहंत बसंती। इसका मतलब है कि धर्म जाति विभेद के बाद, ठीक है, धर्म जाति में बहुत सारे भेद हैं या धर्म जाति के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं? तो इसका आंसर बनेगा धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत्व भावम वहंत वसंती। यानी कि धर्म जाति विभिन्न होने के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उन सभी में एक साथ यानी एक तत्व भाव की क्या है, एक तत्व भाव उनमें बसता है या उनमें विद्वान है, यानी सभी में आपस में भाईचारे है। यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन है के वारम भारते जन्म गृहंती। यानी कौन बार बार भारत में जन्म लेने की बात करता है या जन्म लेना चाहता है? इसका आंसर बनेगा देवा बारम भारते जन्म गृहंती। यानी कि भगवान बार बार भारत में जन्म लेने की बात करते हैं या जन्म लेने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सवेशाम जनानाम देशभक्ति कीदृशी भावेत। यानी सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी लोगों में जो देशभक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? सभी लोगों में किस प्रकार की देशभक्ति होनी चाहिए? तो देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति पर आदर्श रूपा च भवेत। यानी कहने का मतलब है कि सभी लोगों की देशभक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए एवं आदर्श होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों की देशभक्ति क्या होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए और सर्वोच्च होनी चाहिए। अगला है भारत भूमि कीदृशी आसीत। यानी इसका मतलब है कि भारत भूमि कैसा है? भारत भूमि कैसा है? तो इसका उत्तर बनेगा भारत भूमि निर्मला वत्सला च आसीत। यानी भारत भूमि निर्मल है, ममतामयी है। अगला क्वेश्चन है भारता जीरे जन्म लब्धुम अस्पृहा के साम अस्ति। इसका मतलब होगा कि भारत भूमि या भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा किसे है? भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा किसे है? तो उत्तर में देखिए यहाँ पे लिखे हैं भारता जीरे जन्म लब्धोम अस्पृहा देवानाम अस्ति। यानी भारत भूमि में जन्म लेने की जो इच्छा है वो देव की है, यानी भगवान की है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना था। अगला क्वेश्चन 3 में आपको क्या कहा है? यहाँ पे आपको मंजूषाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा। यानी मंजूषा को देख करके आप ध्यान से देखेंगे और उनमें आप समुचित पद, जो उचित पद है उसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? 5 वाक्य का रचना करेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप में दिया है रामेन पत्रम लेखनियम। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 5 बनाने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे 5 बना रखा है। ठीक है, एक हमने सीता को लिया यहाँ से, सेकंड लता को लिया है, हिमांशुना को लिया है, शिशुना और श्यामेन। ये आप खुद से इसके बारे में या ये चीज़ को आप खुद से तैयार कर लीजिए, ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है उदाहरणम अनुसृत्या निम्नांकित पदानाम कृते विलोम पदानी लिखत। यानी उदाहरण के अनुसार जो रेखांकित पद हैं उनमें आपका क्या करना है? विलोम पद लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए धना, इसका विलोम पद क्या होगा? अधन्या। सुरह क्या होगा? असुरह। पूजनीय, इसका क्या होगा? अपूजनीयम। भारतीय, अभारतीय या यहाँ पे विदेशी का भी हो सकता था। ठीक है, शोभनम तो क्या होगा? अशोभनम। प्रसन्न तो क्या होगा इसका? अप्रसन्न। प्रसिद्धम
क्या होगा, अप्रसिद्धम, यानी सीधे इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें शुभा, तो शुभा का उल्टा क्या होगा, अशुभा। लब्धम के मतलब प्राप्त करता है, अलब्धम का मतलब प्राप्त नहीं करता है। गौरवम की मतलब प्रशंसा होती है और अगौरवम का मतलब प्रशंसा नहीं होती है। रम्य रूप को आप खुद से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, रम्य रूप का क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित स्थाने रेखांकितानां स्थाने विलोम पदानां प्रयोग कृत्वा वाक्यानि रचत। यानी क्या करना है, उदाहरण के अनुसार जो रेखांकित स्थान में जो विलोम पद है उसका प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ये पापम ये पुण्यम कुर्वन्ति ते धान्य भवन्ति। तो यहाँ पे पुण्यम में लगा हुआ था, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे शायद छूट गया होगा, और यहाँ पे धन्या में लगा हुआ था। तो पुण्य का विलोम शब्द क्या होगा, पापम होगा, और धन्य का क्या होगा, अधन्या होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना था। आप इसका हिंदी भी मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब है ये पुण्यम कुर्वन्ति, यानी कहने का मतलब जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो धन्य होते हैं या वे धन्यवान होते हैं। तो इसका उत्तर क्या बना, ये पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति, यानी कहने का मतलब जो पाप करते हैं वह गरीब हो जाते हैं, जो पाप करते हैं वो क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ बनाना है ये सज्जना संति ते शोभनम कार्य कुर्वन्ति, यानी इसका मतलब क्या होगा, जो लोग अच्छे हैं वे अच्छे कार्य करते हैं, जो लोग अच्छे हैं वो कैसे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो सजना का क्या होगा, दुर्जना, और दुर्जना का मतलब क्या होता है, खराब व्यक्ति, यानी जो लोग दुर्जन होते हैं वो अशोभनीय, यानी वे बुरे काम करते हैं, वो अच्छे काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था पूरा गंगा निर्मला प्रवहति अस्म, यानी कहने का मतलब पहले गंगा निर्मल बहती थी, पहले गंगा क्या थी, निर्मल बहती थी। तो अब क्या है, अधुना गंगा दूषिता प्रवहति अस्म, यानी आज का आधुनिक का जो गंगा है वो क्या है, दूषित हो चुकी है और दूषित रूप में बहती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे है वाटिका सब पुष्प वृक्ष है रम्या प्रतिभाति, यानी कहने का मतलब है इसका हिंदी फूलों वाले पेड़ से बगीचा सुंदर दिखता है, जो फूलों वाले पेड़ होता है उससे बगीचा क्या होता है, सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए निष्पुष्प वृक्ष है, यानी बिना फूलों वाले, और रम्या का मतलब जो सुंदर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था। फिर आगे धर्मात्मा अस्माभि पूजनीय, यानी धर्मात्मा लोग को हमें आदर करना चाहिए या पूजना चाहिए। ठीक है, पूजना का मतलब यहाँ पे आदर करना ही होगा। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या इसका बना है, तो देख यहाँ पे बना है धर्मात्मा का दुरात्मा, यानी कि दुष्ट लोग अस्माभि अपूजनीय, यानी दुष्ट लोग को या बुरे लोग को हमें नहीं पूजने चाहिए या उन्हें व्यवहार अच्छा नहीं देना चाहिए, इज्जत नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला है सद्व्यवहारेण मनसी शांति प्रवधे, यानी अच्छा व्यवहार मन को शांति देता है, अच्छा व्यवहार मन को क्या करता है, शांति देता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इसका उल्टा, सद्व्यवहारेण का क्या हो जाएगा, असद्व्यवहारेण मनसी अशांति प्रवधते, यानी कहने का मतलब है कि आप बुरे व्यवहार करेंगे तो वो मन को शांति प्रदान नहीं करता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना था। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले कंटेंट के साथ।